गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आप लोग एसएसटी के अंतर्गत 11 लेसन पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे हेल्थ के बारे में बताया गया। अब हमारे 12 लेसन में ग्रेट इंडियन, भारत के महान व्यक्ति कौन कौन रहे उनके बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है। आर.एन. टैगोर तो क्या है? तो देखो, देयर आर मेनी ग्रेट थिंकर, फिलोसफियर, सोशल रिफॉर्मर एंड लीडर्स हु लिव्ड लॉन्ग एगो। यानी हमारे यहाँ सोचने वाले, विचार करने वाले, फिलोसफियर, दार्शनिक, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक रीतियों को निभाने वाले बहुत सी बड़ी नेताओं का युग था। बट लेकिन वी स्टिल रिमेंबर देम ग्रेट लव्स एंड रिस्पेक्ट। हमें उनसे बहुत प्यार और आदर से पेश आना चाहिए। तो इसमें से पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर जिसके नाम था। इन्होंने को मालूम है हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जनगण मन की रचयिता यही है रविन्द्रनाथ टैगोर। या ध्यान रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 इन कलकत्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 कलकत्ता में हुआ था। ही वाज ए पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसफियर। ये एक बहुत बड़े कवि, लेखक, संगीतकार और दार्शनिक भी रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर हैड ए नीम इंटरेस्ट इन फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा इंटरेस्ट आता था, बड़े रोचक थे किसमें? संगीतकार के रूप में बंगाल के अंदर। He used in many of his songs, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग भी लिखे, जिसमें अवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन, ये आप लोग कहते हैं। ये 52 सेकंड में क्लियर, अगर आप अच्छी तरह से लेके साथ करेंगे तो 52 सेकंड में ही खत्म होता है। इसको बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए गए, लेकिन 52 सेकंड से 51 नहीं हुआ, न 53 हुआ। तो सोचो इस चीज को क्या है, ये जीके में आपके पास था। तो जनगण मन वाज कंपोज्ड बाय हिम, ये इनके द्वारा ही लिखा गया। रविन्द्र संगीत ऑफ म्यूजिक ऑफ टैगोर, यानी रविन्द्र संगीत टैगोर के नाम से भी जाना गया। इज वेरी पॉपुलर इवन टुडे, जो आजकल भी बहुत फेमस है। ही रोट नियरली 50 बुक्स, उन्होंने 50 से ज्यादा बुकें लिखी है। मोर देन 3000 पोएम, और 3000 से ज्यादा कविताओं का निर्माण किया। ही वॉज अवॉर्डेड ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1930। 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया साहित्य विकास की तरफ से। फॉर हिज बुक, उनका नाम था गीतांजलि। Tagore was a great educationist. He founded a school, Shanti Niketan, in West Bengal, which is now famous as Vishwa Bharati. इन्होंने एक शांति निकेतन नाम का स्कूल वेस्ट बंगाल में बनाया, जो विश्व भारती नाम से अब जाना जाता। दूसरी थी हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म हमारे यहां नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, लेकिन ये प्रचारक के रूप में थी, जो कि बहुत ही फेमस रही। तो इनका नाम था एग्नेस गोनेक्सा बोंजी, इनका पहले का नाम था, अर्ली नेम। वाज बोर्न इन 1910 इन अल्बानिया, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ। Since her childhood, इनका बचपन, she wanted to serve to poor people,
कैसे बीता? गरीब लोगों को देख रेख करने में। He decided to become a nun of the age of 12. ये 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक परिचारिका के रूप से अपना जीवन न्यौछावर किया। सी कम इन इंडिया 1929, ये भारत में 1929 में आ गई थी, यानी कि 19 साल की उम्र में ये भारत आ गई थी। एंड रीनेम, यहां पर इनका नाम पड़ा टेरेसा। कब से नाम जाना गया? मदर टेरेसा के नाम से। इन 1950 में मदर टेरेसा सेट अप ए न्यू ऑर्डर कॉल्ड मिशनरी ऑफ चैरिटी। इन्होंने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक उद्घाटन किया, अपनी एक संस्था बनाई। दे टुक ए प्लेडेज इन सर्व ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें उन्होंने मानवता का सबसे बड़ा रोल दिखाया। The missionary of charity have not only dedicated their lives to serving the poor and nearby, उन्होंने इस चैरिटी में गरीबों को, असहाय को सहारा दिया, बट आल्सो सेट ऑफ ऑर्फनेट्स हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने अनाथ लोगों के लिए अस्पतालों का भी निर्माण कराया। मदर टेरेसा वाज वन मेनी अवार्ड, इनको बहुत से अवार्ड से भी सुशोभित किया गया, जिसमें था मैग्सेसे अवार्ड। सबसे पहले उनको मैग्सेसे अवार्ड और भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च अवार्ड है भारत रत्न, इससे इनको अलंकृत किया गया। एंड उसके बाद इनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी मिला। सी पास अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज 1979, 1979 में इनको आखिरी नोबेल पीस प्राइज के नाम से दिया, और इनकी मृत्यु आज से कुछ यानी कि 25 साल पहले हुई थी, 1997 में। 1997 में इनका देहांत बसांत हो गया था। अब हमारे पास आते हैं एम.के. गांधी, महात्मा गांधी यानी मोहनचांद करमदास गांधी। इनका आपने जीवन परिचय खूब पढ़ा होगा। ये क्या थे, इनके बारे में देखिए। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। अब आपके गुजरात है, पोरबंदर एक जगह था गुजरात में, वहां पर इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। ही वाज मैरिड ऑफ कस्तूरबा, इनकी शादी कस्तूरबा बाई से हुई थी जब इनकी उम्र 13 साल की थी। उनकी उम्र ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, वह 13 साल की थी तब। ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकम ए बैरिस्टर। ये अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हम इंग्लैंड गए और वहां पर एक वकील के रूप में बनकर आए। He went to South Africa as a lawyer to earn his living. या फिर उसके बाद वकालत पढ़ने के बाद में ये साउथ अफ्रीका भी गए, यहाँ पर उन्होंने अपने पैसे को कमाया, प्राप्त किया। That time the white people ruled South Africa. तब वहां पर गोरे और कालों का भेद होता था अफ्रीका में, तब गोरों का राज रहा। The whites behaved very badly with Indians, और हमारे यहां अंग्रेज यानी व्हाइट लोग, अंग्रेजों को कहा गया, तो ये हमारे भारत में भी शासन करते थे और बैड मतलब बुरा हमारे साथ अत्याचार किया करते थे। इंडियंस वर डिनाइड टू सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट। भारत के अंदर राजनीति, पॉलिटिकल राइट्स जो अधिकार था वो नहीं था। सीइंग द कंडीशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों की दशा बहुत खराब दिखाई देती थी। गांधी जी स्टार्टेड देयर ए मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन भी चालू किया। He threw himself into a struggle of elementary right to Indian. उन्होंने भारतीय
भारतीय लोगों को सहयोग से बहुत स्ट्रगल्स किया, संघर्ष किया। आफ्टर स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका फॉर 20 years, 20 साल साउथ अफ्रीका में रुकने के बाद गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी भारत लौट आए विद हिज यूनिटी मेथड ऑफ सत्याग्रह, और सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। He also founded people being extremely exploited to the British. उन्होंने ब्रिटिश को यानी अंग्रेज को देश छोड़ने का आदेश दिया। He started oppose the British rule. उन्होंने ब्रिटिश रूल का बहुत अपोज भी किया। He applied his any method of सत्याग्रह based non-violence, अहिंसा का मार्ग अपनाया। Played to the most vital role of freedom struggle. अंडर द फ्रेंच लीडरशिप, उस नेताओं के सबसे बड़े नेता बनकर इन्होंने इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत को 15 अगस्त 1947 में आजाद कराया। He always applied the principle of truth and non-violence. ये हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे। Encouraged throughout his life, और अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करके साहस के साथ आगे बढ़े। इट इज वेरी सैड, सबसे बड़ी खबर थी नाथूराम गॉडसे अनदर इंडियन मर्डर्ड द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली से मार दिया था 30 अक्टूबर 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इनको मार दिया नाथूराम गॉडसे के द्वारा। तो ये इस चैप्टर में ग्रेट इंडियन में ऐसे ही किंग अशोक भी है, अब्राहम लिंकन, कालिदास, ये चीजें कल हम देखेंगे। इतना ही आप पढ़िए।